डॉक्टर पेंटू को दो सर दर्द की और दो पेट दर्द की गोलियां देता है। दोनों दिखने में एक जैसी हैं। टिंकू घर आ जाता है। थोड़ी देर बाद उसके पेट में और उसके सर में दर्द होने लगता है। अब उसे एक गोली सर दर्द की और एक गोली पेट दर्द की लेनी है। जैसे वो चारों टेबलेट निकालता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है कौन सी दो गोलियां सर दर्द की हैं और कौन सी दो गोलियां पेट दर्द की हैं। उसे एक गोली सर दर्द की और एक गोली पेट दर्द की लेनी है। तो क्या आप बता सकते हैं इन चार गोलियों में से वो कैसे एक गोली पेट दर्द की लेगा और एक गोली सर दर्द की लेगा? अच्छे से सोचिए लॉजिकल फ्रेंड्स और आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। टिंकू चारों गोलियों का आधा आधा करेगा और चारों गोलियों में से आधा आधा टुकड़ा खाएगा। इस प्रकार से आधे आधे टुकड़ों की एक एक गोली बन जाएगी और पिंटू ने एक गोली सर दर्द की और एक गोली पेट दर्द की खाई। क्या आप ये सोच पाए थे? फैक्ट्री में जोरों की आग लगी थी। फैक्ट्री से बाहर निकलने के लिए केवल तीन ही रास्ते थे। पहला रास्ता जहाँ पर सारे वर्कर्स की गाड़ियाँ और बाइक्स रखी हुई थी। दूसरा रास्ता किचन के बगल से होके जाता है। तीसरा रास्ता जो फैक्ट्री के छत से होके जाता है, जो थोड़ा रिस्की है। तो क्या आप बता सकते हैं फैक्ट्री वर्कर्स को कौन सा रास्ता चुनना चाहिए सेफली बाहर आने के लिए? अच्छे से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहले रास्ते पर बाइक्स और कार्स रखी हुई हैं और वहां पर आग लगी हुई है तो वहां पर ब्लास्ट हो सकता है। दूसरा रास्ता किचन के बगल से जाता है। किचन में गैस सिलेंडर रखा हुआ होता है। सिलेंडर ब्लास्ट हो सकता है तो ये बहुत ज्यादा रिस्की है। तो इसका मतलब छत वाला रास्ता इन दो रास्तों के मुकाबले सेफ होगा। राहुल के घर में पार्टी चल रही थी। राहुल 22 साल का हो गया है। राहुल का बाप शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है और उसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है। राहुल की पार्टी में उसके सारे दोस्त आए थे लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड रिया अभी तक नहीं आई थी। राहुल अपनी गाड़ी निकालता है और रिया के घर पहुंचता है। रिया घर पे अकेली रहती है। रात बहुत हो चुकी थी इसलिए रिया के सारे घर की लाइट्स ऑफ थी। अरे लाइटें कैसे ऑफ हैं? अभी तो इसे तैयार होना था। राहुल दरवाजा नॉक करता है लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता है। राहुल यहाँ जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। तो लॉजिकल आर्मी क्या आप बता सकते हैं राहुल को कैसे लगा कि यहाँ पर कोई गड़बड़ है? ध्यान से देखिए और मुझे अपना आंसर कमेंट करके बताइए। जमीन पर देखिए यहाँ पर फुटप्रिंट्स बने हुए हैं जिन पर खून लगा हुआ है जिससे राहुल घबरा जाता है। रोहन को कोई होटल के टेरेस से धक्का देता है और रोहन की डेथ हो जाती है। होटल वाले तुरंत होटल को बाहर से बंद कर लेते हैं ताकि होटल से कोई बाहर ना आ सके। तो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल आ जाते हैं। मेहुल होटल की गेस्ट लिस्ट चेक करता है तो उसे दो लोगों पे शक जाता है क्योंकि यही दो लोग रोहन को जानते थे। मेहुल दोनों से पूछताछ करता है। रवि कहता है मैं तो अभी होटल आया हूँ सुरेश के बाद, सुरेश ने धक्का दिया होगा। सुरेश कहता है मैं भी अभी अभी होटल आया हूँ रवि के बाद, रवि ने धक्का दिया होगा। मेहुल ये समझने के लिए कि कौन पहले आया उनकी कार्स देखता है। तो क्या आप इन तीनों कार्स को देख के बता सकते हैं किसने धक्का दिया होगा? अच्छे से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। रोहन की कार सबसे पहले है, वो होटल में ही था मतलब वो सबसे पहले आया। बीच में रवि की कार है। अगर सुरेश पहले आया होता तो रवि बीच में अपनी कार नहीं रख सकता था। तो इसका मतलब पहले रवि आया है और धक्का भी उसी ने दिया है। मेहुल ये समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। रोहन को बहुत जोरों से भूख लगी थी और प्यास लगी थी तो वो सोहन से पैसे मांगता है। सोहन उसे 50 रुपए देकर बोलता है कोई ऐसी चीज खरीद जिसे हम खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं और गाय को भी खिला सकते हैं और उसे गार्डन में भी उगा सकते हैं। रोहन सोच में पड़ गया 50 रुपए में ऐसी कौन सी चीज आएगी? तो लॉजिकल फ्रेंड्स क्या आप मुझे बता सकते हैं 50 रुपए में वो ऐसी कौन सी चीज लेगा? अच्छे से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा तरबूज। इसे हम खा भी सकते हैं, इसका जूस भी बना सकते हैं, इसके छिलके को गाय को भी खिला सकते हैं और इसके बीजों को गार्डन में डालकर उससे पौधे भी उगा सकते हैं। फ्रेंड्स क्या आप बता सकते हैं इन तीनों में ये पेंटिंग कौन बना रहा है? ए, बी या सी? ध्यान से देखिए और मुझे अपना आंसर कमेंट करें।
पेंटिंग में यूज होने वाले कलर्स देखिए, ये कलर्स सिर्फ इस बी वाले के पास है। इसका मतलब ये बी वाला ही ये पेंटिंग बना रहा है। अगर आपका भी यही आंसर था तो वीडियो को लाइक करें।